अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो है प्लेटो से रिलेटेड। जैसे हम सब जानते हैं कि प्लेटो जो हैं वो पहले सिस्टमैटिक क्रिटिक हैं, मतलब बेसिकली जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बुनियाद रखी है वो प्लेटो ने रखी है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म को इनिशिएट करने वाले प्लेटो हैं। प्लेटो ने क्रिटिसिज्म को स्टार्ट किया था। प्लेटो जो है वो एंशिएंट ग्रीस से हैं बेसिकली, यानी कि क्लासिक्स हैं। एक प्लेटो 427 बीसी में पैदा हुए थे। प्लेटो जो हैं वो सोक्रेटिस के स्टूडेंट हैं और जो अरिस्टोटल हैं वो प्लेटो के स्टूडेंट हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। कहीं ना कहीं पहले प्लेटो ने बहुत सारी ऐसी पोइम्स लिखी, बहुत सारी पोइट्री की, बट लेटर उसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। उसकी ये वजह है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और सोक्रेटिस से इंटरेक्शन में आने के बाद प्लेटो ने अपनी ही पोइट्री को खुद डिस्ट्रॉय कर दिया और अपना इंटरेस्ट उन्होंने डेवलप किया फिलॉसफी में और मैथमेटिक्स में। इसकी ये वजह थी कि कहीं ना कहीं उन्हें पोइट्री के अंदर कुछ ऑब्जेक्शंस फील हुई, कुछ फ्लॉज नजर आए, जो उन्होंने लेटर अपनी एक बुक द रिपब्लिक में नोट डाउन किए। इन 487 बीसी प्लेटो ने एक एकेडमी की बुनियाद रखी, एक इंस्टीट्यूट सेटअप किया कि जिसमें उन्होंने मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस और प्रैक्टिकल लेजिस्लेचर जैसे नॉलेज को आगे स्प्रेड किया। उन्होंने पोइट्री से लोगों को निकालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इंसान को पोइट्री से ज्यादा फिलॉसफी की तरफ ध्यान देना चाहिए। प्लेटो ने अपनी एक बुक द रिपब्लिक में, जो उनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, उसमें उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस दिए कि पोइट्री के ऊपर, कि मैं पोइट्री क्यों छोड़ रहा हूँ और आखिर मैं पोइट्री को बुरा क्यों कह रहा हूँ, कि मैं पोइट्री को कंडेम क्यों कर रहा हूँ। बेसिकली जो प्लेटो का ये वर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 380 बीसी में लिखा गया था, जिसमें उन्होंने जस्टिस, मोरालिटी, एजुकेशन और आइडियल स्टेट का जो एक नेचर होता है, बेसिकली आइडियल स्टेट कैसे बनती है, आइडियल स्टेट में क्या क्या होना चाहिए, उन चीजों के एलिमेंट्स के ऊपर बात की थी। प्लेटो ने कुछ ऑब्जेक्शंस दिए थे पोइट्री पर कि मैं पोइट्री को क्यों कंडेम कर रहा हूँ, मैंने पोइट्री क्यों छोड़ दी, और उन्होंने ये सारे ऑब्जेक्शन अपनी बुक द रिपब्लिक में दिए थे, जो 380 बीसीई में पब्लिश हुई थी। उनकी ये जो बुक है इसको सोक्रेटिक डायलॉग भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है प्लेटो का, और इसी वर्क में प्लेटो ने रीजंस बताई थी कि पोइट्री के अंदर क्या फ्लॉज हैं। प्लेटो ने डिफरेंट ग्राउंड्स पर बात की थी। प्लेटो ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था एजुकेशनल ग्राउंड्स पर, फिलोसफिकल ग्राउंड्स पर और मॉरल ग्राउंड्स पर। अगर हम एजुकेशनल ग्राउंड्स की बात करें तो प्लेटो ने पोइट्री को कंडेम किया था। क्यों? क्योंकि पोइट्री जो है वो इविल हैबिट को स्प्रेड कर रही है, स्पेशली चिल्ड्रन के दरमियान। ये वाइसेस को प्रमोट कर रही है। देखें, कोई भी चीज अच्छी वो होती है जो विर्चू को प्रमोट करती है, नेकी को, अच्छाई को प्रमोट करती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लेटो जो पोइट्री है वो वाइसेस को, वो बुराई को प्रमोट कर रही थी। और प्लेटो को ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि जो एंशिएंट का टाइम पीरियड था, क्लासिक्स का टाइम पीरियड था, उस टाइम कहीं ना कहीं पोइट्री जो है वो क्वाइट इमोरल थी। इमोरल इसलिए क्योंकि होमर के जो एपिक्स थे वो स्टडी का पार्ट होते थे, और होमर के एपिक्स को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। वो मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाते थे, और कहीं ना कहीं होमर के एपिक्स में उतनी ज्यादा मोरालिटी को प्रमोट नहीं किया गया था, उतनी ज्यादा फिलॉसफी की बात नहीं की गई थी। प्लेटो ने कहा कि जो हमारे पास हीरोज हैं, जो एक पोइट्री के हीरोज हैं, वो उतने आइडियल नहीं है, वो मॉरल नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम की पोइट्री में लस्ट को, कनिंगनेस को और क्रुएलिटी को हाईलाइट किया जाता था। इसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्शन फ्रॉम फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि बेसिकली प्लेटो ने क्यों कहा कि फिलॉसफी अच्छी है और पोइट्री गलत है। वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो पोइट्री है ना, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, पोइट्री जो है वो एक रियलिटी से इंसान को दूर कर देती है। इंसान इमेजिनेटिव वर्ल्ड की तरफ चला जाता है, फैंसी की तरफ चला जाता है। हाँ, ये बात ठीक है कि कहीं ना कहीं पोइट्री के अंदर एक एस्थेटिक प्लेजर मिलता है, आप रियलिटी से थोड़ा सा दूर हो जाते हो। तो यही बात प्लेटो ने की थी कि जो पोइट्री है ना उसमें रियलाइजेशन नहीं है, रियलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं है, कोई साइंटिफिक नॉलेज प्रमोट नहीं कर रही पोइट्री। प्लेटो ने कहा था कि फिलॉसफी ज्यादा बेहतर है पोइट्री। प्लेटो ने ये बात की थी कि जो फिलॉसफी है ना वो रियल वर्ल्ड के बारे में बात करती है, और जो पोइट्री है ना वो जस्ट एक इमेजिनेटिव आइडियाज को प्रमोट करती है। जो पोइट्री है बेसिकली अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जो पोइट्री है वो एक ओरिजिनल आइडियाज से बहुत दूर है। इसके अलावा एक और बात की थी प्लेटो ने, एक एग्जाम्पल कोट की थी अपनी बात को मजीद सिग्निफिकेंट बनाने के लिए, कि आप एक पेंटर एक पेंटिंग ड्रॉ करता है, तो सपोज करो जैसे एक पेंटर एक चेयर की पेंटिंग ड्रॉ कर रहा है, तो ऐसे में वो जो चेयर है उसने वो चेयर कहीं देखी, उसके दिमाग में उस चेयर की जो इमेज बनी, उसने वो इमेज उठा के उस पेपर पे, उस कैनवस के ऊपर ड्रॉ कर दी। लेकिन जो एक
कारपेंटर है जिसने वो चेयर बनाई है वो एक अलग इंपॉर्टेंस का हामिल है। ये बात बताने का मकसद ये है कि प्लेटो कहते हैं कि जो इमिटेटर हैं, जो पोइट हैं, वो इमिटेटर हैं। मतलब उन्होंने वो चीज देखी और उस चीज को अपने स्टाइल में बता दिया। वो उस चीज की ट्रू एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं बता सकते। ट्रू एग्जिस्टेंस के बारे में फिलॉसफी बात करती है सिर्फ। देन इसके बाद मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर भी प्लेटो ने टारगेट किया पोइट्री को कि जो पोइट्री है वो इरेशनल है, पोइट्री इमोरल है, और जो फिलॉसफी है वो रेशनल है और मॉरल है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो ये बात कहते हैं कि जो पोइट्री है वो इमोशंस पर बेस्ड होती है और इमोशन गलत हैं, और जो फिलॉसफी है वो फैक्ट्स पर बेस्ड होती है। फैक्ट्स तो प्रूवन होते हैं लेकिन पोइट्री के कोई भी एविडेंसेस एग्जिस्ट नहीं करते। Thank you so much for your time. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.